और देखिए, इंसान का जीवन अमूल्य है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसमें मैं ज़रूरी कुछ बातें बताना चाहूँगी, ऐसे ही मुझे टाइम पास नहीं करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो लोग जो जिम में जाते हैं, तो जिम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शरीर का इस तरीके से मशीनों के द्वारा ऐसे बल लगाना गलत है, क्योंकि इससे जो हमारी नस नाड़ियाँ बिल्कुल स्टिफ़ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। और आपको पता है, नस नाड़ियों में से खून का फ्लो होना, बहाव होता है, तो वो रुक जाएगा अगर वे ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। और अगर वो रुकेगा तो आजकल नौजवानों में कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, एक सिंपल सी बात है। तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, देखो हमारे वेद शास्त्रों में, आयुर्वेद में, योग में, या कितने तरह के दंड एक्सरसाइज हैं, कितने प्रकार की दंड हैं। यानी कि अपना खुद अपना कुछ एक्सरसाइज करें, अपने शरीर का जोर खुद लगाएं, प्राचीन एक्सरसाइज पे बिलीव करें। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझे होंगे। देखिए, जो जिम है, ये इससे हम सिर्फ बाहर से थोड़ा सा ठीक गठीला शरीर दिख सकता है, लेकिन जो हमारी प्राचीन एक्सरसाइज हैं उससे शरीर, मन, आत्मा, हर और जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वे भी बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। तो इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। प्राचीन हमारी संस्कृति में जो एक्सरसाइज का तरीका बताया गया है बेस्ट है। दूसरा जो व्यायाम है वो खुली हवा में होना चाहिए। और वहाँ आप देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है जिम में, बिल्कुल वरना ताज़ा हवा आ रही है, आप इतना बड़ा सांस ले रहे हैं और उसमें ताज़ा हवा नहीं जा रही, और वही एक शीशे एक चमकदार बिल्डिंग बना दी है, तो उससे सारा नुकसान है। तो आप बचें इन चीज़ों से। देखिए, मैं जिम वालों से वैसे मिली भी हूँ, वो खुद कई तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हम दिखने में तो ऐसे हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। जैसे मैं एक से मिली थी, वो दिखने में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन कह रहे कि ना मैं कुछ खा नहीं सकता, मिर्ची की चीज़ थोड़ी नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, अंदर एसिडिटी, जलन हो जाएगी। यानी कि अंदर के पार्ट्स पित्त बढ़ा हुआ है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो पैसा आएगा उससे मैं ताकि और लोगों तक पहुंच सकूं, उनके गाँव भी जा सकूं, योगा शिविर लगा सकूं, और ये पैसा सेवा में ही जाएगा। क्योंकि मेरे लिए तो जो मेरे घर पे है, देखो रोटी कपड़ा मकान यही चाहिए होता है, वो सब है। तो अगर मुझे एक बड़ी सेवा करनी है तो आप सबकी सहायता चाहिएगी। धन्यवाद।